क्रिस्टल बॉल का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ क्रिस्टल बॉल, एपिसोड 2। क्रोलिन ने मोमबत्ती हाथ में उठाते हुए साथियों से कहा, चलो मेरे साथ रसोई में, देखते हैं अगर कुछ खाना मिल जाए। बारिश भी लगातार हो रही थी और बंगला भी बहुत बड़ा था। सभी बच्चे अभी तक भयभीत थे। किसी का कुछ खाने का मन नहीं था क्योंकि बंगले का माहौल बहुत ही भयानक था। इसीलिए वह रसोई में गए ही नहीं, बल्कि वह सभी एक कमरे में चले गए। उस कमरे में एक बहुत बड़ा पलंग बिछा था जिस पर चादर पड़ी हुई थी। ग्राम ने बिस्तर से चादर हटा दी। अब बिस्तर सोने के लिए तैयार था। सभी बच्चे बिस्तर पर लेट गए, लेकिन वे सो नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे बंगले में अकेले नहीं हैं। वहाँ एक अनजान आवाज भी थी जो दीवार पर संदेश लिख रही थी। वे एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रहे थे कि शायद यह आवाज कोई स्पिरिचुअल पावर की हो। कौन हो सकता है? शायद कोई भूत। भूत के बारे में सोचते ही वे फिर से डर के मारे कांपने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एकदम पास आ गए। दरवाजा बंद था और वहां से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था सिवाय इसके कि वे सो जाएं और सुबह का इंतजार करें। यही सब सोचते सोचते वह सब कब नींद की गोद में चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह दरवाजा अपने आप खुल गया और थोड़ी ही देर में सभी बच्चे बाहर की ओर भागे, समुद्र तट पर अपनी नाव ढूंढने। लेकिन उन्हें अपनी नाव का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। वे समुद्र के किनारे नाव की तलाश में घूमने लगे। अभी तक तूफान का माहौल था। वे उदास हो गए क्योंकि बिना नाव के वे घर नहीं जा सकते थे। अब तो उन्हें भूख भी लग रही थी, लेकिन वे वापस बंगले में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि पिछली रात का डर उन्हें सता रहा था। सब इधर उधर कुछ खाने और नाव की तलाश कर रहे थे। कुछ घंटों बाद आइलैंड पर घूमते हुए उन्होंने फलों से लदे पेड़ों का एक झुंड देखा। फल देखते ही बच्चे तेजी से दौड़ पड़े और उन्हें खाने के लिए काफी फल मिल गए। अचानक राइट ने पूछा, हम घर कैसे जाएंगे? हम तैरकर समुद्र पार नहीं कर सकते और हमारे पास नाव भी नहीं है। क्या हम फिर उसी डरावने बंगले में जाएंगे? क्रोलिन ने बादलों की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है हमें बंगले में वापस जाना चाहिए। सभी एक साथ चिल्ला पड़े, नहीं, नहीं, हम बंगले में वापस नहीं जाएंगे। केट फिर से रोने लगी और बोली, मैं मर जाऊंगी अगर मुझे उस बंगले में रात बितानी पड़ी। ग्राहम ने कहा, ऐसा मत करो। कम से कम समाधान के बारे में सोचो क्योंकि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही है ना। मैट ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है हमें अभी वापस जाना चाहिए, बारिश फिर से शुरू होने वाली है। सब चिल्ला पड़े, मैट तुम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो। याद है ना जब रेस शुरू हुई थी तब भी तुमने शक किया था और कहा था अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तो क्या करेंगे? देखो, देखो अब हम सच में बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मैट अपने दोस्तों की प्रतिक्रिया देखकर गंभीर हो गया। लेकिन क्रोलिन ने कहा, हमारा डर बेकार ही है क्योंकि पिछली रात बंगले में हमें उस अदृश्य व्यक्ति से कोई नेगेटिव वाइब नहीं मिली। हो सकता है वो आज रात हमारी मदद करे। पॉजिटिव सोचो। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है खुद को बचाने का। ग्राहम ने कहा, हाँ, मैंने भूतों के बारे में सुना है कि अच्छी आत्माएं इंसानों की मदद करती है। काफी बातचीत के बाद केट और मैरी ने खुद को बंगले में वापस जाने के लिए तैयार कर लिया। सबने मिलकर तय किया कि रात को यहाँ रहने से अच्छा है कि हम बंगले में वापस जाएं और आज रात हम उस अदृश्य आवाज से घर वापस जाने के लिए मदद मांगेंगे। रात होने से पहले सब बंगले में वापस चले गए। दरवाजा खुला था। वे अपने साथ फल लेकर आए थे रात के भोजन के लिए। माफ कीजिए सर, हमारी नाव समुद्र में टूट गई है। क्या हम यहाँ एक रात और रह सकते हैं? क्रोलिन ने दीवार के सामने जाकर कहा। दीवार पर एक वाक्य उभरा, तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकते हो, लेकिन पहले इस घर को रहने लायक साफ सुथरा तो कर लो। क्रोलिन ने सभी से बंगले की सफाई करने को कहा। यह बहुत बड़ा घर था और डुप्लेक्स था। ग्राउंड फ्लोर पर ही 6 कमरे, 2 फायरप्लेस, रसोई और 2 बाथरूम थे और ऊपर वाली मंजिल पर भी ऐसा ही था। बच्चों ने पहले बड़े कमरे, रसोई, बाथरूम और मुख्य हॉल की सफाई करने का फैसला लिया। रसोई में उन्हें दूध के डिब्बे, फलों के रस और कई खाने की चीजें मिली। एक कमरे में केट को फर्श पर एक सुंदर क्रिस्टल बॉल दिखाई दी। वह एक छोटी सुंदर क्रिस्टल बॉल थी और पास ही उसका एक स्टैंड था जो धूल से भरा हुआ था। केट ने स्टैंड साफ करना शुरू किया ताकि उस बॉल को उस पर रख सके, लेकिन वह उसे स्टैंड पर सेट नहीं कर पा रही थी। उसने बॉल को एक ओर रखा और क्रोलिन व्राइट से उसे बॉल सेट करने में मदद करने को कहा।
लेकिन वह दोनों भी बॉल को स्टैंड पर सेट करने में असफल रहे। क्रोलिन ने कहा, जैसा है वैसा ही छोड़ दो, कमरे की चीजें मत बिगाड़ो, सफाई के बाद सब चीजें अपनी जगह पर रख दो। एक अलमारी में बहुत सारे कपड़े और चादरें रखी थीं, लेकिन वे कपड़े केवल पुरुषों के लिए थे, बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसी दौरान ग्राहम कमरे में आया और बोला, मैरी और मैंने 2 कमरे साफ कर लिए हैं। ओह, कितनी सुंदर क्रिस्टल बॉल है! ग्राहम खुशी से चिल्लाया। हाँ, यह बहुत सुंदर है, लेकिन हम इसे स्टैंड पर फिट नहीं कर पा रहे हैं, केट ने कहा। ग्राहम यूं बोला, मैं कोशिश करके देखता हूँ। क्यों नहीं? क्रोलिन ने कहा। कुछ ही मिनटों में ग्राहम ने बॉल को स्टैंड पर फिट कर दिया और उसने उसे घुमाना शुरू किया। वह हैरान रह गया जब घूमती हुई क्रिस्टल बॉल फुटबॉल के आकार जितनी बड़ी हो गई और उसमें नीली रोशनी जलने लगी। ग्राहम उत्साहित हो गया। वह चिल्लाया, अरे देखो, बॉल में कुछ चल रहा है। क्या? क्रोलिन और केट एक साथ बोले और ग्राहम की ओर दौड़कर आ गए। यह तो अद्भुत था। सभी बच्चे अब बॉल के पास आ गए। ग्राहम ने कहा, यह तो कोई जादुई बॉल लग रही है, ऐसा लगता है इसमें कोई ऐतिहासिक स्थान है। बहुत सारे लोग चल रहे हैं। एक बसा हुआ शहर है जहाँ जानवर, पक्षी और बहुत सारी सुंदर और भव्य चीजें हैं। यह तो किसी रंगीन फिल्म जैसी लग रही है जो स्क्रीन पर चल रही हो। बॉल के नीचे उस शहर का विवरण लिखा आ रहा था। यह शहर 5 भागों में बंटा है। नहरों के द्वारा यह समुद्र के बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। शहर के मध्य में एक भव्य महल है और उसके बाहर एक मंदिर है। महल और मंदिर के गुंबद सोने और चांदी के बने हैं। मंदिर में उनके भगवान पोसीडन की मूर्ति एक साथ पंखों वाले घोड़ों के रथ पर रखी है। ये भगवान भूकंपों से संबंधित है और पूरी जनता उनकी अनुयायी है। 3500 साल पहले एक शाम शहरवासी अपने घर लौट रहे थे। सभी बच्चे बिना डरे उस शहर के सभी दृश्य देख और पढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद उस शहर का हिस्सा हो, हालांकि वे केवल देख ही रहे थे। शहर की गलियां पुरुषों, महिलाओं और बच्चों से भरी हुई थीं। वे हंस रहे थे और अपने कामों में व्यस्त थे। माहौल बहुत खुशनुमा था। अचानक वहां बहुत गर्मी महसूस होने लगी। आकाश और समुद्र का रंग बदलने लगा। हर चीज में एक उदासी और जंग लगा रंग भरने लगा। धरती से अजीब आवाजें आने लगीं और वातावरण पल पल में बदलने लगा। गर्म धूल से भरे धुंधले बादल तेजी से आ रहे थे, जिससे गर्मी असहनीय हो गई थी। लोग कहीं भी जा नहीं पा रहे थे। तभी अचानक आग की बारिश शुरू हो गई, जो आकाश से गिर रही थी। असल में यह एक बड़ा ज्वालामुखी फट पड़ा था। सबको समझ आ गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। एक जोरदार धमाके के साथ धरती आग की गहराई में बदल गई। यह घाटी लगभग 37 मील लंबी और चौड़ी थी। यह घाटी समुद्र के पानी से भरने लगी और शहर का विनाश हो गया। यह एक सुंदर शहर का अंत था। ज्वालामुखी विशेषज्ञों ने इस विस्फोट का अध्ययन किया और पाया कि यह विस्फोट 500 से 1000 परमाणु बमों के बराबर था। कई हफ्तों तक चारों ओर अंधेरा छाया रहा, जैसे कभी न खत्म होने वाली रात हो। यह एटलांटिस द्वीप था जो इस घटना के बाद लुप्त हो गया। कहा जाता है कि 12,500 मील लंबी ज्वालामुखीय पर्वतमाला अभी भी पानी के नीचे है और वही उस राज्य का राजा होगा जो इस पर्वतमाला को खोज निकालेगा। इसके साथ ही मूविंग पिक्चर क्रिस्टल बॉल में रुक गई। सभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। सभी हैरान थे कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा। क्या यह सच है? वह सुंदर जादुई बॉल अब उनके लिए डरावनी बन चुकी थी। कूपर ने हंसते हुए कहा, तो कौन बनेगा इस द्वीप का राजा? सभी हंस पड़े और कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन ग्राहम अब भी बॉल को देख रहा था, क्योंकि वह बॉल के आकार में हो रहे बदलावों के बारे में सोच रहा था। वह बॉल के पास गया और उसे स्टैंड से हटा दिया। बॉल का आकार फिर से छोटा हो गया। अगले एपिसोड में रहस्यमय बंगले के प्रेतों से मुलाकात। और हाँ, आगे की कहानी देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट देकर हमें बताएं कि बच्चों की अगली रहस्यमय चुनौती क्या हो सकती है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और हमारी कहानियाँ देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।